भाग 14। चीनी कहावत है, एक चित्र 1000 शब्द का होता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन किसी भी चित्र को स्वीकार करेगा जिसमें मन की आस्था है। आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बनोगे। वर्षों पूर्व मैं मध्य पश्चिम के अनेक राज्यों में भाषण दे रहा था। मेरी इच्छा थी कि कोई स्थायी केंद्र बनाऊं जहां से सभी राज्यों में जाकर उन लोगों की सहायता कर सकूं जो मुझसे सहायता चाहते हैं। मैं दूर दूर तक गया, पर मेरी इस इच्छा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक शाम मैं वॉशिंगटन स्थित स्पोकेन के एक होटल में आराम से सोफे पर चुपचाप बैठा था, और तब शांत मन से मैंने कल्पना करनी शुरू की कि मैं दर्शकों से भरी सभा में दर्शकों से बात कर रहा हूं। उनसे कह रहा हूं कि मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक दर्शकों को देखा और उसकी वास्तविकता का एहसास किया। मानसिक चलचित्र को अभिनीत किया और मन में संतोष का एहसास किया कि यह चित्र मेरे अवचेतन मन में प्रेषित किया जा रहा है, जिसे वो अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मूर्त रूप दे पाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर मुझे बहुत शांति एवं संतोष का एहसास हुआ, और कुछ ही दिनों में मुझे मिडवेस्ट में एक संस्थान को संभालने का टेलीग्राम मिल गया। मैंने उसे स्वीकार किया और अनेक वर्षों तक मेरा प्रवास आनंद में बीता। मैंने जिस प्रक्रिया का वर्णन किया, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने इसे मानसिक चलचित्र प्रक्रिया बताया है। मुझे उन दर्शकों के अनेक पत्र मिले जो रेडियो पर मेरी वार्ता सुनते हैं और मेरे साप्ताहिक सार्वजनिक व्याख्यानों में शामिल होते हैं। अपने पत्रों में उन्होंने बताया कि इस तकनीक को उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया और उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मैं उन लोगों को जो अपना घर या संपत्ति बेचना चाहते हैं को सुझाव देता हूं कि वे अपने मन में यह विश्वास जमा लें कि जो मूल्य उन्होंने रखा है वो सही है। तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि असीमित ज्ञान उन खरीदारों जो वाकई उस संपत्ति को लेना चाहते हैं के प्रति आकर्षित करेगा। उसे खरीदने पर उनकी खुशहाली बढ़ेगी। ये सब करने के बाद मेरा सुझाव है कि वे अपने मन को शांत करें, आराम दें और धीरे धीरे तंद्रा में चले जाएं, निद्रा की स्थिति में पहुंच जाएं। उससे उनकी मानसिक क्रिया स्थिर हो जाएगी। इसके बाद उन्हें यह चित्र देखना है कि उनके हाथ में चेक है। खुशी का इजहार करें, चेक के लिए धन्यवाद दें और फिर इस एहसास के साथ सो जाएं कि मन में जो चलचित्र बना था वो एक स्वाभाविक क्रिया थी। ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो एक वास्तविकता थी और अवचेतन मन उसे अंकित कर लेगा तथा मन की भीतरी शक्तियों के माध्यम से खरीदार एवं बेचने वाला दोनों मिल जाएंगे। मन का चित्र आस्था के बल पर परिणाम प्रस्तुत करेगा। चार्ल्स बॉडोइन राउस्यू इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे एक सफल मनोचिकित्सक के साथ साथ न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के रिसर्च डायरेक्टर भी थे। उन्होंने सन 1910 में अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक नायाब तकनीक की जानकारी दी। उस तकनीक के अनुसार अवचेतन मन में प्रवेश करने की सर्वोत्तम तकनीक है कि तंद्रा में अर्थात सुषुप्त अवस्था में चले जाओ, जिसमें शरीर की क्रियाएं कम से कम हो जाएं। उसके बाद शांत, स्थिर और मृदुल आवाज में अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचा दो। उनका फॉर्मूला इस प्रकार है। अवचेतन मन में विचार को प्रेषित करने का आसान तरीका यह है कि जिस विचार को अवचेतन मन में प्रेषित करना हो उसके सारांश को छोटे वाक्यों में बना लें, जिसे आप आसानी से कह सकते हैं, और आपका अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा। उन वाक्यों को शांत स्वर में बार बार इस प्रकार दोहराएं जैसे बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है। कुछ वर्ष पूर्व लॉस एंजलिस की एक युवा महिला लंबे समय से पारिवारिक वसीयत के संबंधित एक मुकदमे में फंसी हुई थी। उसके पति ने सारी जायदाद वसीयत में उसके नाम कर दी थी, जिसको लेकर पति की पूर्व पत्नी के बेटे और बेटियों ने संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए मुकदमा कर दिया था। उस महिला को बोइडन तकनीक के बारे में बताया गया। उसने उस तकनीक का प्रयोग इस प्रकार किया। वो एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। शरीर को पूर्ण शांत और आरामदेह बनाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की स्थिति में आ गई। उसके बाद उसने अपने विचार को 7 शब्दों के एक वाक्य में स्थिर और मृदुल आवाज में कहना शुरू किया। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया। एक वाक्य का यह संदेश आसानी से अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गया। इन शब्दों का महिला के लिए महत्व का अर्थ था उसके अवचेतन मन के नियमों के माध्यम से असीमित ज्ञान सामंजस्य के सिद्धांत के अनुकूल सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना देना।
उसने इस तकनीक को 10 दिनों तक सोते समय दोहराया। रात को सोने से पूर्व वो आहिस्ता से शांत स्वर में पूरी निष्ठा के साथ बार बार दोहराती। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया है। उसके बाद वो शांत होकर संतोष के साथ गहरी नींद में सो जाती। 10 रातों को संदेश दोहराने के बाद 11वें दिन जब वो सुबह उठी तो उसे विश्वास हो गया कि वो मुकदमा खत्म हो गया है। उसी दिन उसके वकील का टेलीफोन आ गया। उसने बताया कि दूसरी पार्टी समझौते के लिए राजी हो गई है। बाद में सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया। मुकदमा वापस ले लिया गया। सोने की मुद्रा में या तंद्रा की स्थिति में प्रयास कम करना पड़ता है। अवचेतन मन नींद के समय बहुत शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि नींद से पूर्व और नींद के फौरन बाद अवचेतन मन से बड़े पैमाने पर विचार निकल जाते हैं और वो खाली हो जाता है। ऐसे में नकारात्मक विचार अवचेतन मन में नहीं रहते, जो अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आप एक आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर को शांत और शिथिल कर लें। सोने का प्रयास करें और उस अवस्था में आहिस्ता से इन शब्दों को बार बार इस प्रकार कहें, जैसे कि आप लोरी सुना रहे हो। मुझे इस आदत से छुटकारा मिल गया है। मेरे मन में अब सामंजस्य और शांति का वातावरण है। यही संदेश बड़ी आत्मीयता से शांत स्वर में सुबह और रात में 5 या 10 बार दोहराएं। जितनी बार दोहराएंगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जब भी आपको अपनी बुरी आदत की चाहत हो, इस फॉर्मूले को ऊंची आवाज में दोहराएं। इस तकनीक से आप अवचेतन मन को संदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी बुरी आदत गायब हो जाएगी तथा धीरे धीरे छूट जाएगी। बाइबल में पौल अनुशंसा करते हैं कि हम अपनी मांग को प्रशंसा और धन्यवाद के माध्यम से जाहिर करते हैं। प्रार्थना की इस अत्यंत सरल तकनीक के असाधारण परिणाम मिले हैं। सृष्टि के कर्म और प्रतिकर्म सिद्धांत के अनुसार धन्यवाद देने वाला हृदय विश्व की रचनात्मक शक्तियों के निकट होता है, जो पारस्परिक संबंधों के नियमानुसार अनगिनत शुभेच्छाओं को आपके हृदय तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे से ग्रेजुएट होने पर उसे कार देने का वादा करता है। बेटे को कार नहीं मिली है, लेकिन वो मन ही मन में धन्यवाद देता है और खुश होता है, जैसे वास्तव में उसे कार मिल गई हो। उसे मालूम है कि उसके पिता अपना वादा पूरा करेंगे और वो खुशी में आभार प्रकट करता है, जबकि वास्तविक रूप में उसे अभी तक कार नहीं मिली है। जो भी हो, उसने मन में कार को पा लिया है। वो खुश है और मन में आभार प्रकट कर रहा है। मैं एक दूसरे उदाहरण में यह दिखाऊंगा कि मिस्टर ब्रोक ने इस तकनीक को अपनाकर कैसे अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त किए। वे अपनी चिंता में कहते हैं, देनदारियां बढ़ती जा रही हैं और मैं बेरोजगार हो गया हूं। मेरे 3 बच्चे हैं और हाथ में एक पैसा नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? नियमित रूप से 3 सप्ताह तक उन्होंने रोजाना रात को सोते समय और सुबह उठने पर इन शब्दों को पूरे आराम में, शांत होकर और मन में आभार की भावना के साथ दोहराया। हे ईश्वर, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उन्होंने कल्पना की कि वे अपने भीतर स्थित असीमित शक्ति और ज्ञान को संबोधित कर रहे हैं, जबकि रचनात्मक ज्ञान या असीमित मन को वह नहीं देख पा रहे हैं। वे आध्यात्मिक शक्ति से जनित मन की आंखों से देख रहे थे कि धन दौलत की छवि पहली वजह है जो धन, प्रतिष्ठा और आहार के लिए जरूरी है। उनके विचारों की भावना का तत्व संपदा था, जो किसी पूर्व दशा से किसी प्रकार जुड़ा नहीं था। धन्यवाद ईश्वर को बार बार दोहराने से उनका मन और हृदय ऊपर उठकर स्वीकार बिंदु तक पहुंच गया, और जब कभी भय, अभावों के विचार, गरीबी तथा परेशानियां उनके मन में दस्तक देती, वे यही कहते, धन्यवाद ईश्वर। वे जान गए कि चूंकि उन्होंने धन्यवाद का व्यवहार बनाए रखा है, वे अपने मन को परिवर्तित करके उसमें धन संपदा का विचार पैदा कर देंगे। और हुआ भी वही। उनकी प्रार्थना का उत्तर बड़ा दिलचस्प है। इस तकनीक से प्रार्थना करने के बाद उन्हें राह चलते 20 साल पुराना उनका एक नियोक्ता मिल गया। उसने उन्हें अपने प्रतिष्ठान में बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर दिया और साथ में $500 का एडवांस भी दे दिया। आज मिस्टर ब्रोक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हाल ही में मुझसे कहा, धन्यवाद, मैं ईश्वर के चमत्कार को कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे नया जीवन दिया।